साल भारत, पाकिस्तान, नेपाल समेत अन्य विदेशों से हजारों की संख्या में लोग मध्य एशियाई देश यानी कि मिडिल ईस्ट देश जैसे कि दुबई, ईरान, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत में काम की तलाश में जाते हैं। इसके अलावा अधिकतर संख्या में पर्यटक और छात्र भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन इन देशों की सरकारों ने अपने देश में प्रवेश के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं जिन्हें हम सभी को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम प्रमुख रूप से वीज़ा के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सऊदी अरब से जुड़ी जानकारियां लेके आए हैं, जैसे कि पासपोर्ट वीज़ा से जुड़े तमाम नियमों की जानकारी आपको विस्तार से देंगे ताकि आपको वहां जाने के रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशन का पता चल पाए। इसके अलावा हम सऊदी वीज़ा के विभिन्न पहलुओं की भी बात करेंगे ताकि जब कभी भी आप सऊदी वीज़ा के लिए जाएं तो आपको निराश ना होना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलीप अख्तर, गल्फपीडिया में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सऊदी अरब कितने तरह का वीज़ा देता है। तो सऊदी अरब देता है 15 प्रकार का वीज़ा। सबसे पहला है सरकारी वीज़ा यानी कि गवर्नमेंट वीज़ा। इस वीज़ा का इस्तेमाल आमतौर पर उच्च सरकारी पदों पर तैनात कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। इस वीज़ा को बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के दिया जाता है। दूसरा है राजनयिक एवं आधिकारिक वीज़ा यानी कि डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल वीज़ा। इस वीज़ा का इस्तेमाल राजनेताओं द्वारा कूटनीतिक वार्ताओं के लिए किया जाता है। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रालयों के मंत्री भी अक्सर एक देश से दूसरे देश आवश्यक कार्यों के लिए आते जाते रहते हैं। यह वीज़ा इन्हीं के लिए है। तीसरा है राजनयिक मिशन और संगठन वीज़ा यानी कि डिप्लोमेटिक मिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। राजनयिक मिशन भी एक या एक से अधिक देशों के लिए एक अनिवासी अस्थायी मिशन है। अस्थायी राजनयिक मिशनों को विशेष रूप से दूतावास के रूप में जाना जाता है। चौथा है पर्यटन वीज़ा यानी कि टूरिस्ट वीज़ा। इस प्रकार के वीज़ा का इस्तेमाल आमतौर पर पर्यटक करते हैं। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अधिकांश देशों की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी वीज़ा का है तो वो है केवल टूरिस्ट वीज़ा। यदि आपको दुनिया के किसी भी देश में पर्यटन के लिए जाना हो तो आपको पर्यटन वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा है बिजनेस वीज़ा यानी कि बिजनेस विजिट वीज़ा। आमतौर पर इस प्रकार के वीज़ा का इस्तेमाल बड़े बड़े व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन करते हैं या अपने व्यापार के सिलसिले में एक देश से दूसरे देश को जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें ये वीज़ा बनवाना पड़ता है। छठा है रोजगार वीज़ा यानी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। रोजगार वीज़ा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस वीज़ा का इस्तेमाल आमतौर पर वो लोग करते होंगे जिन्हें रोजगार की तलाश रहती है। सातवां है निवास वीज़ा यानी कि रेसिडेंसी वीज़ा। इस वीज़ा का इस्तेमाल आमतौर पर सरकार अपने देश में पर्यटन और अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए करती है। इस वीज़ा का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति उस देश में लंबे समय तक एक मेहमान की तरह रह सकता है। इस वीज़ा की अवधि 2 से 3 सालों से लेकर 10 सालों तक की होती है। आठवां है प्रीमियम रेसिडेंसी वीज़ा। यह वीज़ा भी बताए गए वीज़ा के जैसे ही है, बस इसमें कुछ अधिक सुविधाएं मिलती हैं। नौवां है नवजात वीज़ा यानी कि न्यू बॉर्न वीज़ा। इस प्रकार का वीज़ा नवजात शिशुओं के लिए दिया जाता है। यदि आप एक भारतीय हैं और आप विदेश में कार्यरत हैं यानी कि विदेशों में काम करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 10वां है एग्जिट री एंट्री वीज़ा। एग्जिट री एंट्री वीज़ा सरकार द्वारा जारी किया जाता है। एक तरह का ये दस्तावेज है जो किसी भी व्यक्ति को देश छोड़ने की अनुमति देता है। यह वीज़ा किसी भी विदेशी या फिर गैर नागरिक द्वारा किसी देश में प्रवेश करने और उस व्यक्ति के वहां काम करने या लंबे समय तक रहने के अधिकार से संबंधित है। 11वां है फैमिली विजिट वीज़ा। यदि आपकी फैमिली किसी देश में रह रही है या फिर आप उससे मिलने के लिए वहां जा रहे हैं तो आपको फैमिली विजिट वीज़ा बनवाना होता है। अक्सर लोग खाड़ी देशों में, खासकर सऊदी अरब देश में जाने के लिए इस वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको विदेश मंत्रालय की वेबसाइट या फिर ऑफलाइन ही दूतावास से संपर्क करके बनवाना होता है। 12वां है साथी वीज़ा यानी कि कॉम्पेनियन वीज़ा। इस वीज़ा को मुख्यतः दिव्यांगजनों के लिए दिया जाता है। साथ ही इस वीज़ा को बनवाने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे यानी कि ये मुफ्त में बन जाएगा। 13वां है व्यक्तिगत यात्रा वीज़ा यानी कि पर्सनल विजिट वीज़ा। इस वीज़ा को मुख्यतः ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका उस देश में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार या फिर पारिवारिक संबंध नहीं होता है। 14 नंबर पर आता है धार्मिक वीज़ा यानी कि रिलीजियस वीज़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष हमारे देश जैसे कि भारत, पाकिस्तान इत्यादि मुस्लिम देशों से लाखों की संख्या में हज यात्रा को जाते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मुस्लिम समुदाय हज करने सऊदी अरब जाते हैं। फिर 15 है छात्र वीज़ा।
यानी कि स्टूडेंट वीज़ा। जब कोई छात्र विदेश में अपनी उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो वो इस छात्र वीज़ा का प्रयोग करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इस वीज़ा के जरिए वो किसी भी देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए आवेदन दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यदि आप एक छात्र हैं और आप सऊदी अरब में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सऊदी दूतावास में संपर्क करना होगा इस वीज़ा को बनवाने के लिए। इन सब के अलावा सऊदी सरकार एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी कि ई वीज़ा भी उपलब्ध करवाती है। आप बड़े ही आसानी के साथ इसे ले सकते हैं। आप इस वीज़ा को 4 चरणों में आसानी से ले सकते हैं। पहला है ऑनलाइन आवेदन, दूसरा है पेमेंट, तीसरा है ETA और चौथा है प्रिंट करवा कर उसे पासपोर्ट के साथ दिखाएं, आपको वीज़ा इसका मिल जाएगा। ये तो हो गई जानकारी सऊदी अरब के वीज़ा के प्रकारों की। अब जान लेते हैं कि कैसे वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है, मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक ज़रूरी जानकारियाँ पहुँचती रहें। या फिर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सऊदी अरब वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। अगर आप सऊदी वीज़ा के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सऊदी दूतावास में जाना होगा। आमतौर पर दूतावास प्रत्येक देश की राजधानी में स्थित होता है, आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप सऊदी अरब का वीज़ा ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको 4 प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन, फिर दस्तावेजों को जमा करना, फिर इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट और फिर फाइनली वीज़ा आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन देते समय आपको अपना नाम, पता, अपना जन्म स्थान इत्यादि विशेष बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। अगर आप एक भारतीय प्रवासी हैं या फिर एक भारतीय नागरिक हैं और सऊदी अरब का वीज़ा बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपके पास भारत सरकार द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ज़रूर कराएं ताकि समय की बचत हो सके और संभव हो तो आप इसे दिखा पाएँ। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अत्यंत आवश्यक है, खासकर इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात सही होने चाहिए। यह फ़ोटो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। आपके पास सऊदी अरब का वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए जिसे आपने हाल फिलहाल में ही कभी भरा हो। हवाई यात्रा का टिकट भी होना अनिवार्य है। संभव हो तो आप बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूर रख लें। यदि आप मैरिड हैं यानी कि आपका विवाह हो चुका है तो मैरिज सर्टिफिकेट साथ ले लें। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है तो उसका भी सर्टिफिकेट साथ में ले लें। इसके अलावा आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा लें। अलग अलग वीज़ा के लिए संभव है कुछ अन्य दस्तावेजों की ज़रूरत पड़े। चलिए अब जान लेते हैं वीज़ा फीस के बारे में, यानी कि आपको वीज़ा बनवाने में लगभग कितनी फ़ीस लग सकती है। अलग अलग वीज़ा की अलग अलग फ़ीस है, तो आइए कुछ के लगभग दाम आपको बताते हैं। टूरिस्ट या पर्यटन वीज़ा का दाम लगभग 376 से लेकर 751 रियाल है, यानी कि सऊदी रियाल है। इसे आप इंडियन रुपए में कन्वर्ट करके जान सकते हैं। बिजनेस वीज़ा का दाम है 807 से लेकर 1107 तक। ट्रांजिट वीज़ा का दाम है जो कि 15 दिन के लिए है, उस वीज़ा का दाम आपको लग जाएगा 76 रियाल। छात्र वीज़ा का दाम है 301 रियाल। मेडिकल वीज़ा का दाम 301 से लेकर 451 के बीच है। राजनयिक या आधिकारिक वीज़ा फ्री में रहता है। आमतौर पर वीज़ा के बारे में जानकारी 3 दिनों के भीतर मिल जाती है। इसके लिए आप दूतावास या फिर ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। खबर काम की लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही तमाम जानकारियां, तब तक देखते रहिए गल्फपीडिया।